सुनीता ने जब अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। अपने पति के चले जाने के बाद सुनीता ने ही छोटा मोटा काम करके अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी छोटी बेटी करिश्मा 14 और बड़ी बेटी 16 साल की थी। तब एक गंभीर बीमारी के चलते सुनीता का देहांत हो गया। दोनों बहनें पूरे घर में अब बिल्कुल अकेली रह गई। उनके घर में कमाई का अब कोई साधन नहीं था। दोनों बहनों को अब खुद ही एक दूसरे को संभालना था। करिश्मा, अब से हम दोनों स्कूल नहीं जा पाएंगे। अब हमें बाहर काम करके अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना होगा। पास वाली गायत्री काकी ने कहा था कि जमींदार साहब के घर पर उन्हें 2 काम वालियों की जरूरत है। चल, हम दोनों वहां पर काम के लिए चलते हैं। ज्योति अपनी छोटी बहन करिश्मा के साथ जमींदार साहब के यहाँ काम के लिए चली जाती है। उन दोनों की उम्र कम थी, लेकिन उनकी मजबूरी देखते हुए जमींदार की पत्नी उन्हें काम पर रख लेती है। करिश्मा एक दिन घर की सफाई कर रही थी, तभी जमींदार के बेटे केशव की नजर उस पर पड़ी। ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैंने पहले तो कभी इसे यहाँ पर नहीं देखा। लगता है धीरे धीरे मुझे इससे बातचीत बढ़ानी शुरू करनी पड़ेगी। करिश्मा के लिए जमींदार के बेटे के इरादे ठीक नहीं थे। वो हमेशा उसे बहुत बुरी नजर से देखता था। एक दिन जब ज्योति वहां काम कर रही थी तो उसे अकेला पाकर केशव उसके पास चला गया। क्या बात है, आज तुम अकेली यहाँ पर काम कर रही हो? आज तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ काम करवाने नहीं आई क्या? नहीं तो, दीदी तो मेरे साथ ही आई थी। वो नीचे काम कर रही है। आपको कोई काम था क्या उनसे? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बहन से नहीं बल्कि तुमसे काम है। जी कहिए। केशव करिश्मा से अभद्र बातें करने लगता है। करिश्मा उसकी बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और वो रोती हुई नीचे भागकर ज्योति के पास आती है। क्या हुआ तुझे? तू इस तरह से रो क्यों रही है? दीदी, वो केशव। क्या केशव? क्या हुआ? करिश्मा रोते हुए ज्योति को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर ज्योति आग बबूली हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? चल मेरे साथ, अभी बताती हूँ मैं उसे। ज्योति गुस्से में करिश्मा को लेकर केशव के पास जाती है। देखो, तुमने मेरी बहन से जिस तरह बात की वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी के अभी माफी मांगो मेरी बहन से। क्या कहा? माफी मांगू मैं? वो भी तुम जैसी 2 कौड़ियों की लड़कियों से? अपनी जुबान को ठीक कर लो, वरना क्या? वरना क्या? एक तो मैं इसे इतना अच्छा ऑफर दे रहा हूं, ऊपर से तुम मुझे ही तेवर दिखा रही हो। इतने सब के बाद भी केशव उनके साथ बदतमीजी करता है। ज्योति उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी औकात तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। दोनों की दोनों अभी के अभी यहां से निकलो। केशव के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहां पर आती है। केशव अपनी माँ को उन दोनों के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उन्हें काम से निकलवा देता है। दीदी, हमारे पास पैसे कमाने का जो इकलौता जरिया बचा था वो भी हमारे हाथ से चला गया। अब हम दोनों क्या काम करेंगे? पैसे कैसे कमाएंगे? चिंता मत कर छोटी, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो सामने 4 नए रास्ते भी खोलता है। हमें कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। दोनों बहनें बातें कर ही रही होती है कि तभी उनके घर पर पड़ोस वाली शांति काकी आती है। ज्योति, करिश्मा, ये लो, आलू की सब्जी, पूरी और खीर गरम गरम है, जल्दी से खा लो। इतना सारा खाना? आज कोई खास दिन है क्या काकी? हाँ बेटा, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो मैंने हलवाई से ये सारा खाना बनवाया था। मैं दिन में आई थी तो तुम दोनों यहाँ पर थी ही नहीं, इसलिए अभी तुम्हारे लिए खाना ले आई। लेकिन तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? शांति काकी के पूछने पर ज्योति उन्हें सारी बात बताती है। अच्छा किया बेटा जो तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाई, वरना कल को वो ना जाने कितना आगे बढ़ जाता। तुम दोनों काम की चिंता मत करो,
मैंने जिस हलवाई से अपने पोते के जन्मदिन के लिए खाना बनवाया है, उसे 2 खाना बनाने वाले चाहिए। मैं उससे तुम दोनों के लिए बात कर लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। शांति काकी हलवाई से उन दोनों के लिए बात कर लेती है। हलवाई उन्हें अपने ढाबे में काम पर रख लेता है। वो दोनों बहनें बहुत ही अच्छा खाना बनाती थीं, इसलिए सभी ग्राहकों को उनके हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता था। तुम दोनों के हाथ में स्वाद तो बहुत है। जब से तुमने मेरे ढाबे पर खाना बनाना शुरू किया है, तब से मेरी आमदनी खूब अच्छी होने लगी है। हलवाई उन दोनों से काम तो बहुत करवाता था, लेकिन उसके बदले वो उन्हें अच्छे पैसे नहीं देता था। दीदी, वो ढाबे वाला हम दोनों से इतना काम करवाता है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर 1 जन की तनख्वाह देता है। ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी 2 पैसे भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमें साथ में कुछ और काम भी ढूंढना होगा। कह तो तू ठीक रही है छोटी, लेकिन उस काम के अलावा हमारे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। दीदी, मैं सोच रही हूँ कि हम अपना एक खाने का ठेला खोल ले। वैसे भी हमारे हाथ का खाना सभी को पसंद आता है, तो हमारा ठेला तो वैसे भी चल ही जाएगा। तेरी बात तो सही है, लेकिन अगर एक बार तो हमारा ठेला नहीं चला तो हमें नुकसान हो जाएगा। तू एक काम कर, हमने जो थोड़े से पैसे जोड़े हैं, तू उससे अपना एक ठेला लगा ले और मैं ढाबे पर काम करती रहूंगी। कल को अगर ठेला नहीं भी चला तो कम से कम मेरे पास एक काम तो रहेगा। ठीक है दीदी। करिश्मा जोड़े हुए कुछ पैसों से खाने का एक ठेला खोलती है, लेकिन वो हलवाई को इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि हलवाई बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। अगर उसे इस बारे में पता चलता तो वो ज्योति को भी काम से निकाल देता। इसलिए ज्योति ने उसे कहा कि करिश्मा अभी बीमार है, वो कुछ समय बाद ढाबे पर काम करने आएगी। काम के पहले दिन ही करिश्मा का ठेला ठीक ठाक चल जाता है। ग्राहक उसके हाथ का खाना खाकर उसकी तारीफ करते हैं। वाह बेटा, तुम्हारी उम्र भले ही कम हो, लेकिन तुमने खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट खाना तो सामने वाले होटल में भी नहीं मिलता, वो भी इतना सस्ता। सच में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जो भी ग्राहक एक बार करिश्मा के ठेले पर आकर खाना खाता है, वो दोबारा उसके यहाँ जरूर आता है। कुछ ही समय में करिश्मा का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन उस वजह से उसके ठेले के सामने बने होटल में लोगों ने खाना खाने के लिए जाना बंद कर दिया, जिस वजह से होटल का मालिक आग बबूला हो जाता है। वो अपने मैनेजर से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? इतने दिन हो गए, होटल में कोई खाना खाने क्यों नहीं आता? मैंने आपको बताया था ना सर, जब से होटल के सामने वो लड़की अपना ठेला लगाने लगी है, तब से लोगों ने हमारे यहाँ होटल में आकर खाना खाना ही बंद कर दिया है। ऐसी बात है तो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो? चलो उसके पास, आज के आज ही उसका ठेला यहां से हट जाना चाहिए। होटल का मालिक अपने मैनेजर के साथ करिश्मा के ठेले पर आता है। बताइए सर, आप क्या खाएंगे? राजमा चावल लगाओ या छोले चावल? और आज तो मैंने कढ़ी भी बनाई है। सुन लड़के, ये जो सामने तुझे इतना बड़ा होटल दिख रहा है ना, ये मेरा है। तेरी वजह से मेरा ये होटल बंद पड़ गया है, इसीलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने इस ठेले को उठाकर यहां से 9-2-11 हो जा। मैं अपना ठेला यहाँ से क्यों हटाऊं? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। मेरे साथ ज्यादा 3-5 मत कर। या तो सीधी तरह से अपने ठेले को यहां से हटा ले, वरना मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं। उसके बार बार कहने पर भी करिश्मा अपना ठेला वहां से नहीं हटाती, तो होटल का मालिक अपने आदमियों को ठेला हटाने के लिए बुला लेता है। उन्हें देखकर करिश्मा डर जाती है और चुपचाप अपना ठेला लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी ढाबे वाले को भी करिश्मा के ठेले के बारे में पता चल जाता है। भाई वाह ज्योति, तूने तो मुझसे कहा था कि तेरी बहन बीमार है, लेकिन वो तो गंगा कॉलोनी में अपना अलग ठेला लगा रही है। बहुत हो गया यहाँ पर तुम दोनों बहनों का ड्रामा। चलो निकलो यहाँ से। हलवाई ज्योति को काम से निकाल देता है। ज्योति बेचारी मुंह बनाती हुई घर पर आती है तो देखती है कि करिश्मा घर पर बैठकर रो रही है। अरे करिश्मा, क्या हुआ तुझे? तू
तू इस तरह रो क्यों रही है? करिश्मा रोते हुए ज्योति को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर ज्योति भी उसे सब कुछ बता देती है। हमारे सर पर भी एक ही साथ मुसीबतों का पहाड़ टूटना था। कोई बात नहीं करिश्मा, हम कल कहीं और ठेला लगाएंगे। दुनिया में कोई एक ही जगह थोड़ी ना है जहां पर हम अपना ठेला लगा सकते हैं। अगले दिन दोनों बहनें दूसरी जगह पर जाकर अपना खाने का ठेला लगा लेती है। उनके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उन्हें नई जगह पर भी अपना काम जमाने में ज्यादा समय नहीं लगता। आए दिन उनके ठेले पर लोगों की तादाद बढ़ती ही रहती है। तभी एक दिन उनके ठेले के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। उसमें से दो बहुत ही सुंदर नौजवान उतरते हैं और उनके ठेले पर आते हैं। आपके पास जो भी खाने के लिए है प्लीज 2 प्लेट लगा दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। दोनों बहनें उनके लिए खाने की प्लेट लगाने लगती है। भैया, मैंने पहले ही बोला था कि घर से गाड़ी लेकर मत चलो, हो गई ना खराब। अब कहाँ हम 5 स्टार होटल में लंच करने वाले थे और कहाँ अब हमें ठेले पर खाना खाना पड़ रहा है। दोनों बहनें उनकी बात सुन लेती है, लेकिन वो उन्हें बिना कुछ कहे उन्हें खाना बनाकर देती है। वो दोनों जैसे ही खाने की पहली बाइट लेते हैं, वैसे ही उन दोनों के मुंह से उस खाने की तारीफ रुकती ही नहीं। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं आपके खाने को 5 स्टार से कम समझ रहा था, लेकिन आपका खाना तो 5 स्टार रेस्टोरेंट से भी लाजवाब है। सच में खाकर मजा आ गया। हाँ सच में, ऐसा खाना तो हमारे होटल्स के शेफ भी नहीं बनाते। आप दोनों सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। भाई मैं तो कहता हूं इन दोनों को हम अपने होटल में जॉब पर रख लेते हैं। कसम से, इनके हाथों के खाने से तो हमारे होटल की सेल भी डबल हो जाएगी। वो दोनों करिश्मा और ज्योति को उनके होटल में जॉब का ऑफर देते हैं। इतना अच्छा ऑफर सुनकर वो दोनों तुरंत ही जॉब के लिए हाँ कर देती है। इतनी अच्छी सैलरी से वो दोनों 1 साल में ही अपना नया घर बना लेती है। कुछ सालों बाद रेस्टोरेंट के ओनर दोनों भाई उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो दोनों उनसे शादी करके अब खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी बिताती है।